मुंह दिखाई होगा। मुंह दिखाई करने के बाद आपको क्या करेंगे, फिर आपके आएंगे बरीक्षा चढ़ेगा, बरीक्षा के बाद तिलक होगा, तिलक के बाद फिर कहीं जाके शादी होगी। सामने आए हैं खुलकर, देखिए बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं जो इसके सामने खुलकर आए हैं। तो यानी अब ये मेरा कहने का मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है एनटीपीसी का क्या किया गया है, इसमें गड़बड़ी क्या की गई है। खान सर ने देखिए इसकी कमियां क्या बताई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल कॉन्सेप्ट। ये देखिए दोस्तों क्या हो गया है इस समय, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का मुद्दा मतलब एकदम जबरदस्त जोर शोर से चल रहा है। मतलब कि पता नहीं क्या हो गया। अब तो हमको लगता है कि डायरेक्ट शादी भी नहीं होगी, डायरेक्ट शादी भी नहीं होगी। लगता है हम लोग शुद्ध कुंवारे ही रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बहुत इस समय चर्चित में चल रहा है एनटीपीसी का रिजल्ट। एनटीपीसी का जो रिजल्ट है, जैसा कि खान सर भी सामने आए हैं खुलकर। देखिए बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं जो इसके सामने खुलकर आए हैं। तो यानी अब ये मेरा कहने का मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है एनटीपीसी का क्या किया गया है, इसमें गड़बड़ी क्या की गई है। खान सर ने देखिए इसकी कमियां क्या बताई है। इसमें खान सर ने कमियां ये बताई है एनटीपीसी के रिजल्ट में, इन्होंने जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट दे दिया है। क्या दे दिया है, कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने रिजल्ट दे दिया गया है। इनको किस तरीके से देना चाहिए, रूल नंबर वाइज देना चाहिए। खान सर ने बताया कि क्या है जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया है रूल नंबर वाइज देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे बच्चे 80-80 नंबर 85-85 नंबर पाके भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ। तो उसका रीजन क्या है, खान सर ने एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यानी जो रिजल्ट कैटेगरी वाइज दिया गया है डियर स्टूडेंट, उसको रूल नंबर वाइज देना चाहिए। उसको कैसे देना चाहिए, रूल नंबर वाइज देना चाहिए। ये सारी बहुत सारी कमियां हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं 2019 में फॉर्म भरा गया था, 2019 में फॉर्म भरा गया और एग्जाम कब हो गया है, 2022 में। 2022 में इसका रिजल्ट आया है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं 2022 आया, अब पता नहीं फिर कब मेंस होगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चे देखिए धरना प्रदर्शन, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान देना, यानी 2022 में भी नहीं हुआ। तो बहुत सारे बच्चे कहते नहीं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो देखिए स्टूडेंट कैसे संघर्ष करता है सभी को पता है, हम सभी भी स्टूडेंट ही हैं। तो आप सभी लोगों को पता है 8x4 के कमरे में रहने में कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। 80-80 85-85 नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और बात करते हैं अगर हम ग्रुप डी की बात करते हैं, ग्रुप डी की, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है ये कि अब डायरेक्ट शादी नहीं होगी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं डियर स्टूडेंट ये डायरेक्ट शादी का मतलब क्या है। डायरेक्ट शादी नहीं होगी, अब पूरे रस्मों रिवाज से गुजरना पड़ेगा। अब जितना जैसे शादी का प्रोसेस होता है, अभी तक क्या होता था कि ग्रुप डी का पेपर देखिए, जैसा कि यूपीएससी से भी ज्यादा हाई बनता था पेपर, और यहाँ पे 55-56 नंबर आता था तो भी बच्चों का सिलेक्शन पिछली बार हो गया था। लेकिन इस बार क्या किए हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों का मुंह दिखाई होगा। मुंह दिखाई करने के बाद आपको क्या करेंगे, फिर आपके आएंगे बरीक्षा चढ़ेगा, बरीक्षा के बाद तिलक होगा, तिलक के बाद फिर कहीं जाके शादी होगी। तो तब शादी होगी, उसके बाद सारे प्रोसेस होंगे। तो यही सारा मामला यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़। यानी अब सरकार भी चाहती है कि आप लोगों की डायरेक्ट शादी नहीं होगी। तो अब बहुत से लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। अब ग्रुप डी में भी सीबीटी 1 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सीबीटी 1 कर दिया गया है। यानी आपको सबसे पहले क्या देना होगा, टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पहले प्री देना होगा। प्री के बाद जो क्वालिफाई करेंगे, और उसमें यह भी बताया गया है कि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी लगभग ये मान के चलिए 1 लाख प्लस वैकेंसी है। कितना है डियर स्टूडेंट, 1 लाख प्लस वैकेंसी है। 1 लाख प्लस वैकेंसी है और 15 गुना बच्चों को यानी 15 लाख पास करना है। वैसे तो बोले थे कि एनटीपीसी में भी 20 गुना बुलाएंगे, लेकिन 20 गुना का मतलब 35,000 वैकेंसी थी, बुलाना था 7 लाख बच्चों को। लेकिन बुलाए कितने बच्चों को, पास किए हैं मात्र 2 लाख। लगभग 2 लाख के करीब बच्चों को क्या किया गया है, पास किया गया। यानी अगर कैटेगरी वाइज यहां भी रिजल्ट दे दिए हैं, जो 15 लाख पास होना है, हमको लगता है कि मात्र 7-8 लाख ही बच्चे, हमको लगता है कि 5-6 लाख ही बच्चे पास होंगे। अगर यहां पे भी यही कर दिया तो काम, हमको लगता है कि सेम यही, अगर यहां पे सिस्टम नहीं सुधरा यहां, इसलिए आपको खान सर ने यहां सभी टीचर, बहुत बड़े बड़े टीचर सामने खुल के आए हैं, जिन्होंने बताया है कि अगर यहां संशोधन नहीं किया गया तो सेम गड़बड़ी यहां भी होने वाली है। तो इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना।
देना है, तो मेरा कहने का मतलब है कि टीयर फर्स्ट भी देना होगा और टीयर 2 भी अब आप लोगों को एग्जाम देना होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। सरकार देखिए कहीं ना कहीं ये सही है या गलत है, ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मेरे अकॉर्डिंग एक ही बार में एग्जाम हो जाता तो ज़्यादा सही था। अब यहाँ 2 बार कराने का मतलब ये है कि 2000 यानी लगभग फरवरी, हमको याद है जहाँ तक फरवरी 2019 में फॉर्म फिलअप किया गया है ग्रुप डी का फॉर्म का फिलअप किया गया है, लगभग 2019 में किया गया है। अब प्री होगा, मेंस होगा, हमको लगता है कि 2023 और 24 तक लेके जाएंगे खींचकर। इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 साल में नौकरी मिलेगी। यानी मेरा कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जब उनकी शादी भी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, तब तक जाके पेपर क्लियर होगा। तो ये सारी समस्याओं से स्टूडेंट को जूझना पड़ रहा है, तो स्टूडेंट का दर्द इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी ये सारी कमियां, बहुत सारी कमियां हैं, इस सिस्टम में सुधार होना चाहिए। तो चलिए आप सभी लोगों का क्या कहना है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।